और देखिए आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि हूती है कि मानता नहीं। लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर के अंदर हमलों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी के अंदर एक बार फिर एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज पर रॉकेट दागे गए हैं और इस हमले में जहाज के 3 कर्मियों की मौत भी हुई है। अमेरिका ने भी इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लाल सागर में हूती का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। समंदर की ये जंग अब कितनी गहरी हो चली है और कितनी घातक हो सकती है, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला। अमेरिका और ब्रिटेन के लगातार अटैक के बाद हमलों के बावजूद हूती है कि मान नहीं रहा। लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार ये निशाना बेहद घातक साबित हुआ है और हूती विद्रोहियों ने एक तरह से अपने विरोधियों को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कल अदन की खाड़ी में मिसाइल अटैक किया, जिसका निशाना था एक व्यापारिक जहाज। इस हमले में चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। ये हमला बारबाडोस के झंडे वाले जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर किया गया। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध छिड़ने के बाद ये हूती विद्रोहियों का पहला हमला है जिसमें लोगों की जान गई है। हूती ने इस हमले के बाद बयान जारी किया और दावा किया कि जिस शिप को निशाना बनाया गया है वो अमेरिका का था और आरोप लगाए कि इस जहाज को यमन की नौसेना की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन ये तब भी यमन की सीमा में आगे बढ़ रहा था। वहीं अमेरिका ने हूती की तरफ से किए गए इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ किया कि जिस जहाज पर हमला किया वो अमेरिका का नहीं था। इस हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर चल रहा संघर्ष और बढ़ गया है। ईरान समर्थित हूती ने नवंबर में हमले शुरू किए थे और अमेरिका ने जनवरी में हवाई हमलों का अभियान शुरू किया था। हालांकि अमेरिका अब तक विद्रोहियों के हमलों को रोक नहीं सका है। हूती बार बार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं और बार बार अमेरिका को चेतावनी भी दे रहे हैं। बाइडेन भी कई बार हूती को बड़ा सबक सिखाने की बात कर चुके हैं और इस कड़ी में ब्रिटेन के साथ मिलकर बड़े हमले भी किए गए। इससे एक दिन पहले भी हूती विद्रोहियों ने लाइबेरिया के एक जहाज पर ड्रोन से अटैक किया था। यह हमला भी अदन की खाड़ी में किया गया था, जिसका भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय नौसेना की तरफ से इस जहाज की मदद के लिए INS कोलकाता आगे आया और उसकी टीम ने हमले के बाद जहाज पर लगी आग बुझाई। इस पूरे ऑपरेशन का भारतीय नौसेना ने फुटेज भी जारी किया। भारतीय नौसेना के मुताबिक INS कोलकाता को समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए इसी समुद्री क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं हूती ने साफ किया कि जब तक इजराइल गाजा में चल रहे अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकता, तब तक समुद्र में उसकी ये जंग जारी रहेगी। Zee News।